मुख बोला हाँ गया। मुख बोला। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। पांचवा, बौद्ध दर्शन के अनुसार सम्यक व्यायाम का आशय है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बौद्ध दर्शन के अनुसार सम्यक व्यायाम का आशय है। तो सम्यक व्यायाम क्या है? तो वाक शुद्धि, कर्म शुद्धि, आजीविका शुद्धि या विचार शुद्धि। विचार शुद्धि। किसके निगेटिव है? सभी को आंसर देना है। विचार शुद्धि आया है डी ऑप्शन। एक ही लोग दे रहा है, बाकी दो ना। प्रेम भैया के, ब्रह्मा सर जी, नंदा जी, प्रेमिला जी, आपका आंसर नहीं आ रहा है। सीमा शर्मा, श्रद्धा, सुरेश जी, तृप्ति जी, सभी को आंसर देना है, ठीक है। हाँ, डी ऑप्शन सभी को देना है। थोड़ा कैसा लगता है कि क्वेश्चन कर रहे हैं हम, है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आत्मा किसकी अवधारणा है? वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या योग दर्शन। इसमें क्या आत्मा किसकी अवधारणा है? इसका आंसर क्या हो सकता है? न्याय दर्शन। एक आ रहा है अनामिका जी, न्याय दर्शन। सभी को बताना है वेदांत दर्शन। आत्मा की किसकी अवधारणा है? तो वेदांत दर्शन की अवधारणा है। यानी आत्मा को एक ही बोला है ना, वो आत्मा एक ही है। अद्वैत प्लस, हाँ 1+1। हाँ, 1++1 ही होता है ना। हाँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा इसमें आंसर दिख जाता है पहले, हाँ, करते टाइम में, क्योंकि हाँ, ठीक है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, भगवत गीता के अनुसार सर्वभूत हितेरताः क्या है? सर्वभूत हितेरताः किस योगी के लक्षण है? सांख्य योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी या कर्म योगी। भगवत गीता के अनुसार सर्वभूत हितेरताः किस योगी के लक्षण है? सभी को बताना है। किसकी चर्चा की गई है? सांख्य और कर्म की तो बताई गई है ना चर्चा, भक्ति की भी बताई गई है, ज्ञान की भी चर्चा है। सर्वभूत उसके अधीन है, ऐसे है ना। क्या सांख्य आ रहा है? सांख्य योगी, सभी को बताना है। एक ही का क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन। सांख्य योगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका क्या है? सांख्य योगी है ना। सीमा शर्मा, सांख्य योगी। भक्ति योगी आए, ठीक है। इसमें देखिए, भगवत गीता के अनुसार सर्वभूता हितेरता भक्ति योगी के लक्षण है। अध्यात्म क्षेत्र में निष्काम वृद्धि की हृदय कहलाती है, और यह हृदय अब तैयार होता है ईश्वर को स्वरूप को समझने के लिए। इसलिए इसे भगवत गीता में 7वें से 12वें अध्याय तक भक्ति योग में ईश्वर के स्वरूप को भरपूर वर्णन किया गया। 7 से 12 अध्याय में भक्ति योग का वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि जो उसमें श्लोक था वो भक्ति योग से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है हमारा, योग वशिष्ठ के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान की कौन सी षष्ठ अवस्था है? तनुमानसा, आसक्ति, तुरिया, पदार्थ भावना। छठवीं छठवीं अवस्था कौन सी है? सप्त अवस्था बताया गया है ना। ये आ रहा है तनुमानसा। सभी का आंसर देना है। तृप्ति जी का आंसर आया है ए। प्रेम भैया का आ रहा है पदार्थ भावना, डी। सभी को आंसर देना है। बी आ रहा है अनामिका जी का, असक्ति। छठवीं कौन सा है देखिएगा, इसमें बी आ रहा है सीमा जी का, असक्ति। तो डी है पदार्थ भावना, किसी का सही नहीं है। पदार्थ भावना क्या है? 6 नंबर का है, ठीक है। किसी को पता है क्या इसमें सप्त? देखिए इसमें है, पहला है वैराग्य प्रकरण में, इसमें 33 सर्ग ये बता रहा है। सप्त संपत्ति किसको पता है? हेलो। पता नहीं भैया, भूल गए। अच्छा, भूल गए। सप्त साधन नाम। हाँ, उसमें अवस्था बताई गई है। अभी इसमें अवस्था से क्वेश्चन आ गया है कि सप्त अवस्था कौन सी है। तो 6 नंबर का पदार्थ भावना था, लास्ट में तुर्य का था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, किसी को याद नहीं है तो।
9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, भगवत गीता के अनुसार सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारणों का उल्लेख है? 8, 6, 5, 3। सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारणों का उल्लेख बताया गया है? 5 आ रहा है अनामिका जी का, सभी को आंसर देना है जल्दी जल्दी। 100 क्वेश्चन ये सॉल्व होने चाहिए 1 घंटे में, ठीक है। 5 नंबर बी आ रहा है, 6 बंटी कुमारी जी का, प्रेम भैया का 5 आ रहा है, ठीक है। देखेंगे आंसर इसका क्या है। सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारण का उल्लेख है? तो 5 कारण का बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। ये तो हम लोगों ने लास्ट में करा था, तो फिर कैसे इसमें उत्तर गलत आ रहा है? क्या सर? नहीं नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था ना 18वें अध्याय में सर्वकर्म सिद्धि वाला। हाँ हाँ जी सर, वो अधिष्ठान कर्ता करण चेष्टा देव वाला। हाँ, जो देव वाला सबसे लास्ट वाला देव था कि कर्म कैसे सिद्ध होता है, 5 उसके हेतु बताए गए हैं। हाँ, तो इसमें भी 5 ही सर, सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारणों का उल्लेख बताया गया है? हाँ, हाँ 5 ही सर, इसमें भी आंसर 5 ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरोपि दृष्टो अंतरसत्वं योस्तत्व दर्शिभिः। गीता के अनुसार यह श्लोक किसके अमरत्व के बारे में कहता है? प्रकृति, आत्मा, शरीर या ईश्वर? नास्तो विद्यते भाव, तो उसमें श्लोक से स्पष्ट हो रहा है। बी आ रहा है, बी आ रहा है, सबका सही लग रहा है कि आत्मा। देखिएगा इसका आंसर, मतलब ना वो काट भी नहीं सकते है ना। क्या आ रहा है इसमें? सी आ रहा है, आंसर सी है, शरीर है इसका आंसर। नहीं नहीं, ये गलत आंसर है। आत्मा है ना सर आंसर इसका? आंसर तो बी आत्मा ही होगा ना, विद्य तो वाला। आंसर तो बी ही आत्मा ही है, इसमें गलत दिया हुआ है, हाँ पीडीएफ में गलत है। हाँ, यही, क्योंकि नासतो विद्यते भाव, शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिशत अभाव हो रहा है सर। इसमें तो शरीर का ही वर्णन बताया गया है, जो नाश तो विद्यते भाव, यानी शरीर हाँ उत्पत्ति के सर, पहले भी सर शरीर। आत्मा का तो श्लोक निकाल लीजिए। अच्छा अच्छा, ओके। आत्मा का होगा कि सर ये इसमें फिर नाश तो सर विद्यते आत्मा का तो दिया नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि हाँ श्लोक, अरे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। इसमें कौन सा श्लोक है? दूसरे का है ना ये, 1 मिनट, दूसरे का श्लोक का निकालना है, क्योंकि अभी कंफ्यूजन हो जाएगी तो बाद में दिक्कत होगी। दूसरे का कौन सा श्लोक है ये? दूसरे अध्याय का है ये। सर ये 16 नंबर, 16 नंबर का है सर। 16 नंबर का है ना। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, इसका अर्थ ये होता है असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो इसमें क्या अर्थ में लिखा लिखा हुआ, जरा देखना आप नीचे करके। भावार्थ असत वस्तु की तो सत्ता नहीं, देखिए लिखा है असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। ठीक है, तो इसमें आत्मा ही होगा, ये गलत, मेरे हिसाब से ये गलत है। वैसे तो आत्मा शरीर दोनों की चर्चा है, हाँ सर उसमें वैसे तो दोनों की चर्चा हुई ना। असत वस्तु की सत्ता नहीं है मतलब शरीर की सत्ता नहीं है, और सत का अभाव नहीं है मतलब आत्मा का अभाव नहीं। आत्मा का भी अभाव नहीं है, हाँ सर। हाँ, दोनों का बात बताया तो चर्चा दोनों दोनों दोनों। की हुई है। अब एक बार क्वेश्चन दिखाना, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसके अमरत्व के बारे में कहता है, जैसे ही अमरत्व शब्द आया ना, तो अमरत्व आत्मा का ही होगा, क्योंकि शरीर तो अमृत में है नहीं। तो हमें क्वेश्चन पर जाना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है गीता के अनुसार यह श्लोक किसके अमरत्व के बारे में कह रहा है, तो अमरत्व तो आत्मा का ही अमरत्व होगा, जी इसीलिए सर। आंसर बी बी ही होगा। ये नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दिया है किन्हीं का अपना है ये,
उनका परसेप्शन, तो वो गलत है। हाँ सर, वो सर नॉर्मल। क्योंकि वो, हाँ, आत्मा को तो अमर, अचल और सनातन बोलते हैं, तो अमृत तो सही है। हाँ, तो उसका वो कट गया, नॉर्मलाइजेशन में वो कट गया होगा सर, ये आंसर नहीं, क्या गलत हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, इसका आंसर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न उपनिषद के अनुसार ऋषि सत्यकाम का प्रश्न किस विषय से संबंधित है? वेद, प्राण, प्रणव, सृष्टि। क्या बताया गया? ये पांचवा ऋषि है, पता है तो आपको सभी को, 5 नंबर का ऋषि है। क्या होगा इसका आंसर? भी आ रहा है अनामिका जी। सत्यकाम पांचवा के पहला है, पहला प्राण, यानी कबंध को ही सत्यकाम बोला गया है ना, कबंध को ही सत्यकाम बोला गया है। देखेंगे इसका आंसर क्या है, तो सी भी आ रहा है। आंधी अलग थी, सतंग वो सतकाम अलग थी। ये सत्यकाम ऋषि 5वें नंबर का है, आपने गलत लगाया, वो प्राण वो पहला है, कबंदी वाला है। ये तो 5वें नंबर वाला जो है प्रणव, ओमकार, ओमकार की उपासना से कौन से हम ये कौन से लोक में, कौन से लोक में प्राप्त होते हैं, ये क्वेश्चन हुआ था उसमें। ठीक है, इसका आंसर है प्रणव। सत्यकाम ने कौन सा क्वेश्चन किया था? प्रणव वाला, ओमकार से किस लोक की प्राप्ति होती है, अकार उकार मकार की बात बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की कितनी मात्राएं बताई गई है? 3, 5, 12, 15। ओमकार की कितनी मात्रा बताई गई है? 3 R C 12। हाँ 12। कितनी बताई गई है? तो 12 मात्रा बताई गई, तो सभी को पता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, वो पता है ना आपको, वो 12 मात्रा कौन सी? विद्युन मात्रा पहले, विद्युन उड़ाती पतंग, ये विद्युन उड़ाती वायुनी, ऐसे कुछ श्लोक है उसका। घोषिणी, विद्युत पतंगनी वाला है। हाँ, विद्युत उड़ाती वायुनी, वायु वाला भी है ना, वायुनी भी है, इंद्री हाँ है। हाँ, वायुवेगिनी, इंद्री, नाम धेया, महति, नाम धृति, शंकरी, ब्राह्मी। शंकरी ब्राह्मणी, हाँ वो 12 मात्रा है। ठीक है, तो ऐसे कनेक्शन करते जाइएगा सभी लोग, एक एक सवाल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार कंध से निकलने वाली मुख्य नाड़ियां कितनी है? 10, 15, 72, 100 और 4। तो कंध से निकलने वाली कितनी नाड़ियां बताई गई है? मुख्य बताई गई ना उसमें, त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में कंध से निकली गई ये नाड़ियां है, कितनी है? 72, 100। सी आ रहा है। देखिएगा 10 है क्या 72 है? क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर है ए, 10 है। तो कंध से 10 ही बताई गई है उसमें। 72,000 का वर्णन है, लेकिन कंध से वो बताए गए 10 नाड़ियां निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग कुंडलिनी उपनिषद में सहित कुंभक के कितने प्रकार बताए गए हैं? योग कुंडलिनी उपनिषद में 2, 4, 6, 8। 2 अनामिका जी, योग कुंडलिनी उपनिषद है 4 बता रहा है, 4। सहित और केवली। सूर्य भेदी, उज्जाई, और क्या है? सूर्य भेदी है, उज्जाई है, शीतली और भस्त्रिका है ना? और भैया वो सहित और वो तो केवली के सहित के अंदर आएंगे ना चार, वैसे तो मुझे दो बताएं, केवली और सहित। नहीं, इसमें सहित कुंभक नहीं, के तो कितने प्रकार प्रश्न में तो पूछा गया है सहित कुंभक के कितने प्रकार। है? 4 है, सूर्य भेदी सॉरी है, सॉरी, मैंने सही से नहीं पढ़ा, सॉरी सॉरी। सूर्य भेदी है, उज्जाई है, और शीतली और भस्त्री है ना, भस्त्रिका। सॉरी, मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से। ओके, कोई बात नहीं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, योग राज उपनिषद के अनुसार षष्टम चक्र है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का चक्र कौन सा है योग राज उपनिषद के अनुसार? आज्ञा चक्र, भू चक्र, ब्रह्म चक्र, तालुका चक्र। डी आ रहा है, तालुका चक्र। डी आ रहा है। कितने चक्र का वैसे वर्णन किया गया है योगराज उपनिषद में? 9 चक्र। ठीक है, आंसर देखेंगे इसका क्या है, 6 नंबर का चक्र कौन सा है? तो डी, तालुका चक्र है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम, 6 नंबर का। भूचक्र क्या रहता है जी, थोड़ा एक्सप्लेन करते क्या भूचक्र?
भूमध्य का है, मूल भूचक्र। मूल भूचक्र भूचक्र भूमध्य। को भूमध्य, अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। भूमध्य। हाँ हाँ, इसमें भू बोले चौथा। तो मूलाधार को बोलते क्या, मैं समझी थी, इसलिए मैं आप नहीं, नहीं, कंफ्यूज था भूचक्र मुझे। भूमध्य वाला, हाँ, दोनों भू के बीच वाला, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। ध्यान बिंदु ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार के आकार में कौन से वर्ण और गुण है? श्वेत वर्ण सत्वगुण, पीत वर्ण रजोगुण, कृष्ण वर्ण तमोगुण, ताग्र वर्ण और रजोगुण। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार के आकार में, मुझे आकार में, आकार की बात बताई गई है। आकार में कौन से वर्ण के गुण है? अकार उकार मकार पता है ना आपको? ब्रह्मा विष्णु शिव, क्या बताया गया है? आंसर किसी का नहीं आ रहा है, सभी को आंसर देना है। ये आ रहा है श्वेत वर्ण सत्वगुण, अकार उकार मकार। श्वेत वर्ण तो नहीं आएगा ना, इसका आंसर देखेंगे। पीत वर्ण नहीं आएगा, पीत वर्ण रजोगुण वाला आ जाएगा। हाँ, पीत वर्ण रजोगुण, क्योंकि इसमें ब्रह्म रहते। पहले अकार उकार मकार, सॉरी, अकार उकार मकार, तो अकार में ब्रह्म रहते हैं तो वो पीत वर्ण है, रजोगुण वाले। और दूसरे में उकार में क्या रहते हैं? विष्णु देवता रहते हैं और वो सत्व गुण वाले रहते हैं। और तम में क्या रहता है? लास्ट में जो मकार वाला जो रहता है उसमें तम गुण रहता है और ईश्वर, ये अपना शिव रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। परमेश्वर का स्वरूप व उसकी महिमा श्वेता श्वेतंबर उपनिषद के किस अध्याय में वर्णित वर्णित नहीं है? देखिए वर्णित नहीं है। द्वितीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय और छठम अध्याय। तो हमें पता है हमारे सिलेबस में द्वितीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय श्वेता श्वेतंबर का। द्वितीय में क्या बताया गया? धारणा ध्यान वगैरह, अपना प्राणायाम का चर्चा की। चतुर्थ नहीं सर, पुंडलिक सर, षष्ठम और द्वितीय है। हाँ, नहीं, यही बोल रहा हूँ कि द्वितीय और षष्टम। द्वितीय वाला हमने दो प्राणायाम क्वेश्चन वाला है, है, और और पंचम और षष्टम वाला ओम हमारा सप्तम, सष्टम परमात्मा है, वाला है। हाँ, तो चतुर्थ और पंचम आएगा ना इसमें। चतुर्थ और पंचम, षष्टम हाँ, और तो हमें पंचम किया है। एक ही बताना है इसमें। तो द्वितीय अध्याय, तो द्वितीय अध्याय में प्राणायाम की चर्चा की गई है ना। तो उसमें ए लिया गया है आंसर में। हाँ, ए दिया गया है, उसमें ए लगाना है। बाकी तो थोड़ा थोड़ा उसमें है वर्णन परमात्मा का, इसलिए उसका आंसर वो नहीं हो सकता है। चौथा पांचवा छठा, छठे में तो है ही ऑलरेडी, लेकिन चौथे पांचवे में थोड़ा थोड़ा वर्णन है, इसकी वजह से वो आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। योग सूत्र अनुसार चित्त परिणामों में का कौन सा क्रम सही है? चित्त कौन सा क्रम सही है जो योग सूत्र के अनुसार बताए गए हैं? जैसे पहले निरोध एकाग्र समाधि, समाधि निरोध एकाग्रता, एकाग्रता समाधि निरोध, या निरोध समाधि एवं एकाग्रता। पहले कौन सा आया है? डी डी आ रहा है, सबका सही आ रहा है। तो डी है पहला, निरोध, फिर समाधि, फिर एकाग्रता, ऐसे परिणाम का उल्लेख बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियमों के अनुष्ठान में उत्पन्न बाधा को दूर करने का उपाय निम्न में से क्या है? योगाभ्यास, प्रतिपक्ष भावना, प्रत्याहार, संयम। भी आ रहा है। मतलब यम नियमों में जो कुछ बाधा आते हैं उसमें क्या होना चाहिए? प्रतिपक्ष की भावना होनी चाहिए, है ना। ठीक है, जो कुछ भी संकट आ रहा है उसमें प्रतिपक्ष की भावना होनी चाहिए। बी आंसर इसका। नेक्स्ट देखेंगे हम 20 नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा। पातंजल योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? तो विक्षेप को, क्लेश को, दुख को, या मृत्यु भय को। एक तत्व का अभ्यास, एक तत्व में दो तीन प्रकार बताए गए ना, एक तत्व का अभ्यास। तो बताएगा। ए आ रहा है विक्षेप स भुव, विक्षेप आ रहा है। ये आ रहा है तृप्ति जी, प्रेम जी, ये आ रहा है। सभी को आंसर देना, फटाफट दीजिएगा। ये 100 क्वेश्चन भी होने चाहिए हमारे ना, 100 भी नहीं हो जाएंगे फिर। ए आया है विक्षेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक तत्व का अभ्यास से क्या होगा, विक्षेप दूर होता है। फिर 21 नंबर का क्वेश्चन है, योग सूत्रानुसार किस अवस्था में स्थित होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, स्वाध्याय। तो पूर्व जन्म का ज्ञान होता है सी आ रहा है, अपरिग्रह जन्मकतंता संबोध, अपरिग्रह अपरिग्रह स्थैर्य जन्मकतंता संबोध, ये सूत्र है। ठीक है, तो पूर्व जन्म का ज्ञान होता है अपरिग्रह से। वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महर्षि पतंजलि ने पर्च्छधर्न विदारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र में किसका उपाय बताया गया है? चित्त स्थिरता का, चित्त शुद्धि का, समाधि, ईश्वर प्राप्ति। बी आ रहा है आंसर चित्त शुद्धि का। पच्चरधर्न विदारणाभ्याम व प्राणस्य, इसका सूत्र का मतलब क्या है? तो चित्त शुद्धि का उपाय बताया गया है। क्या है? चित्त शुद्धि। बी आंसर आ रहा है, बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 में बताया गया है, योग सूत्र अनुसार किस पर विजय से योगी का शरीर देदीप्यमान हो जाता है? समान वायु, उदान वायु, प्राण वायु या अपान वायु। ये आ रहा है अनामिका जी, बंटी जी, सभी को आंसर देना है। ये आ रहा है योग प्रेम जी, श्रद्धा जी। ए समान वायु, समान जया ज्वलनम, समान जया ज्वलनम, यानी योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है। सी नंबर कौन सा है? ए नंबर का। समान वायु पर संयम करने से योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर का। पातंजल योग सूत्र अनुसार सूक्ष्म व्यवधान युक्त एवं दूर देश में स्थित वस्तुओं की ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है? तो विषय वस्तु की विषयवती प्रवृत्ति, ज्योतिषमती प्रवृत्ति, संस्कार साक्षात्कार, बंधनकारक शैथिल्यता। इसका आंसर क्या है? बी आ रहा है ज्योतिषमती प्रवृत्ति से क्या होगा? सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तु की ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्योतिषमती। ठीक है, बी आ रहा है ज्योतिषमती से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी को पता है 25 नंबर। हठ प्रदीपिका के अनुसार महाक्लेश एवं मूर्तु का भय निम्न में से किस मुद्रा के अभ्यास से दूर होता है? महामुद्रा, महावेद, महाबंध और खेची। बहुत ही सिंपल लग रहा है ना। महाक्लेश और मूर्तु का भय दूर होता है। ए आ रहा है, डी आ रहा है, महामुद्रा। हाँ, ए आ रहा है अभी। अनामिका जी आपका डी आ रहा है। ठीक है, महामुद्रा। ठीक है, आंसर देखेंगे, ब्रह्मा सर का भी ए आ रहा है, ए आ रहा है। हाँ, डी कुमार जी। महामुद्रा से क्या होगा? महाक्लेश और महादुख की निवृत्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हठ प्रदीपिका के अनुसार लय का लक्षण क्या है? विषय में प्रवृत्ति, विषय में गहन प्रतिष्ठा, विषय में तल्लीन होना या विषय में विस्मृति। लय का लक्षण क्या है? विषय में विस्मृति लग रहा है। क्या है? डी योग प्रेम जी। सब करेक्ट करेक्ट देख रहे, कॉपी भी मार रहे हो क्या? नहीं तो बंटी कुमारी जी, ब्रह्मा सर जी, डी। ठीक है, तो इसका आंसर है विषय का विस्मृति। विषय लय का लक्षण क्या है? तो विषय की विस्मृति, यानी विषय फिर विषय नहीं आएगा। ठीक है, उसकी विस्मृति हो जाएगी लय हो जाने के बाद। हमारा जो चित्त है वो लय हो जाने के बाद, परमात्मा में या नाद में लय होने के बाद विषय की विस्मृति नहीं होगी। मतलब विषय सॉरी विषय नहीं आएंगे, विषय की विस्मृति होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुलवधु किसे कहा गया है? खिचड़ी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, महामुद्रा, शक्तिचालिनी मुद्रा। तो शांभवी मुद्रा कैसे रखनी चाहिए? गुप्ता कुलवधु के समान रखनी चाहिए, सभी को पता है। हठ प्रदीपिका में बताया गया है ना। इसमें दिया नहीं लेकिन शांभवी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्राणायाम के कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है? सिद्ध सिद्धांत में 9, 4, 8, 6 कितने प्रकार के प्राणायाम है? बी आ रहा है 4 प्राणायाम। हाँ, 4। रेचक, पूरक, कुंभक और संगठन।
यही है ना 4, बी आंसर आ रहा है, देखिएगा आंसर इसका, बी आ रहा है, ठीक है। 4 रेचक, पूरक, कुंभक और संगठन, मतलब स्थान विषय, ये वायु का रुक जाना, चौथा वाला वायु पर। देखिए 29 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में नौ कुंभक का उल्लेख किया गया है? हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली, शिव संहिता। नौ कुंभक का आप बताया गया है हठ रत्नावली में, सी आ रहा है सभी का आंसर, ठीक है। एक कौन सा कुंभक बताया गया था अलग से, किसको पता है, बता शंकर जी। दीजिएगा। मुझे नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सर्वांग शोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? सर्वांग शोधन तो धोती और बस्ती से, मतलब सभी अंग का शोधन होता है इसमें। तो धोती और बस्ती से होता है, या बस्ती और नेति से, या भस्ता कर्म और नौली से, या बस्ती और भस्ता कर्म से। डी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, बस्ती और भस्ता क्रम आ रहा है। इसका आंसर क्या है? डी है क्या? देखेंगे 30 नंबर का आंसर है सर्वांग शोधन, डी है। इसमें घेरण संहिता के अनुसार होगा ना ये, क्या हठ रत्नावली, हठ रत्नावली है, हठ रत्नावली। हठ रत्नावली, हाँ। इसमें भस्त्राकर्म, ये क्या भस्म लगाने वाला है क्या, बताइएगा। तो शरीर को भस्म लगाते पूरी तरह से, उसमें सभी अंग का हो जाता है शुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस आसन का सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उल्लेख नहीं किया गया है? स्वस्तिकासन, उग्रासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसका नहीं उल्लेख किया गया है? सी भी 2 आ रहा है, हाँ सर, सी भी है। सी क्या बी है? नहीं सॉरी, बी है। बी है, बी है, ठीक है। ये चारों आसन किसमें बताया गया है? आसन उसमें सिर्फ संहिता में। संहिता में बताया गया है, हाँ। तो इसमें क्या है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध से सिद्धासन, सिद्धांत से स्वस्तिकासन है, और पद्धति से पद्मासन है, उग्रासन ये उसमें शिव संहिता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, इसमें आंसर बी है, यानी बी नहीं है सिद्ध सिद्धांत में उल्लेखित, उग्रासन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, घेरण संहिता के अनुसार बहिष्कृत धोती, क्या बताया गया है, ऊपर चला गया, हाँ। घेरण संहिता के अनुसार बहिष्कृत धोती किसका प्रकार है? मूल शोधन, दंत धोती, अंतर धोती और हृदय धोती। सी आ रहा है अंतर धोती। कितने अंतर धोती में प्रकार आते हैं? अंतर चार धोती प्रकार। 4 प्रकार आते हैं, वात्सार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत। बहिष्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहिष्कृत। हम, बहिष्कृत, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसका आंसर था हमारा अंतर धोती वाला, सी, सी के अंदर बहिष्कृत धोती आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर का, देखिएगा, घेरण संहिता में दंतमूल धोती के लिए किस रस का प्रयोग बताया गया है? दंतमूल के लिए नीम रस, खाद्य। खदीर रस, बबूल रस, तिक्त रस, सभी को पता है खादी रस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घेरण संहिता के अनुसार किस आसन से कुंडलिनी जागरण संभव है? भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, मत्स्यासन। तो कुंडलिनी की जागरण होता है घेरण संहिता के अनुसार, ये आ रहा है भुजंगासन, हाँ। बंटी कुमारी जी, सूरज जी, शारदा जी, ठीक है, ये आ रहा है सभी को आंसर देना है, सभी का सही है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है? सोयाबीन, मूंग, अरहर, चना। सोयाबीन में, सभी का आंसर सही आ रहा है, प्रेम जी, सूरज जी, श्रद्धा जी, ये आ रहा है, ठीक है। ए, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम,
व्यक्तित्व के पदानुक्रम प्रारूप के प्रणेता कौन है? मेस्लो, जुंग, एडलर, ग्रेगर। कौन है व्यक्तित्व के पदानुक्रम प्रारूप के प्रणेता? पद उन्होंने जो मानना है, अनुक्रम जो है उसका, उसके जो लेखक है कौन है? BRI जुंग। सही है कैसे भी क्या? ठीक है, आंसर देखेंगे इसका। तो ए है मेस्लो। क्या बताया गया है इसमें? व्यक्तित्व के पदानुक्रम प्रारूप के प्रणेता इब्राहम मेस्लोम है। इब्राहम मस्लोम ने मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक माने गए हैं। किसके? तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक के आध्यात्मिक जनक है ये मेस्लो, इब्राहम मेस्लो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन 37। दुर्भारती फोबिया। फोबिया तो पता होगा आपको सभी को। फोबिया कौन सा विकार है? सामान्य चिंता विकार, नींद की अधिकता एवं कमी से होता है, पाचन विकार से होता है, या शारीरिक विकार से होता है? फोबिया, दुर्भांति। ए आ रहा है सामान्य चिंता विकार। आंसर देखेंगे इसका 37 नंबर का। हाँ, ए आ रहा है। ठीक है, सामान्य चिंता विकार से क्या होता है? तो फोबिया बीमारी होती है। फोबिया बोले तो जी? कोई स्पष्ट करिएगा। सामान्य डर चिंता एक तरीके, हाँ, बिना किसी बात के डरना किसी चीज से। क्या क्या ठीक तरह से सुनाई नहीं आ रहा है। जो पास्ट में चीजें हुई हैं उसके थ्रू हम जो प्रेजेंट उसमें डर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए किसी एक बार हम किसी चीज से डर गए हैं, कुत्ते से डर गए, कुत्ते के काटने से डर गए हैं, तो हम भविष्य में अब पूरे टाइम कुत्ते से हमें फोबिया हो जाएगा, डॉग फोबिया। ओ ऐसा, हाँ हाँ, डर होगा, मनोभावना। वो हमें कुछ कर नहीं रहा है फिर भी हमें उसे डर है। हाँ हाँ, वही मन में डर बैठता है ना, वही उसके फोबिया बोलते हैं क्या? ठीक है। एग्जाम का भी फोबिया होता है। आशंकित भी हो सकता है। एग्जाम का भी फोबिया होता है। जब एग्जाम आते हैं तो बच्चे जब डर जाते हैं हाँ, उसको भी वो तो सही है, सही है। ये दोनों तरीके से इसके से होता है, आशंकित भी होता है और सांख्यिक भी होता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे हम लोग पहले एग्जाम दिलाए रहते हैं, उसमें जो गलती किए रहते हैं ना, वो भी बार बार रिकॉल होता है, उससे भी डरते हैं स्टूडेंट। ओके सर, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू प्रेम जी, थैंक यू अनामिका जी। ठीक है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? फ्रायड, एडलर, जुंग, हिपोक्रेट्स। ये कौन है? फ्रायड। एक ऑप्शन आ रहा है अनंता जी, योग जी, श्रद्धा जी। ठीक है, इसका आंसर क्या है 38 का? 38 का आंसर राम थ्योरी दी थी इसमें इन्होंने। प्रेजेंट नहीं हो रही अच्छे से, ये आंसर दिख नहीं रहा है। हाँ, अभी हो रहा है। ये मनोवैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड थे, पता है आपको सभी को। नेक्स्ट देखेंगे हम, एक योगाभ्यासी को मिताहार करते समय उदर का कितना भाग रिक्त रखना चाहिए? 1/3 भाग, 1/4 भाग, आधा भाग, या 2/3 भाग? बहुत ही सिंपल आंसर है। किसके अकॉर्डिंग पूछा है अभी सर? अगर गेड़ समझ लेते हैं कि उसमें भी वही बताया है, हठ प्रदीपिका में और किरण संहिता में भी वही बताया गया है, सेम चीज है। तो शरीर का 1/4 भाग खाली रखना चाहिए। 2 भाग से हम अन्न भरते हैं ना, और 1 भाग जल रहता है और 1 भाग वायु रहता है। ठीक है, नेक्स्ट खाली तो देखिए। खाली तो 1/4 ही रहेगा, बाकी आधे से भोजन से 1/4 से जल से भरते हैं। हाँ, 1 भाग जल से होता है, 2 भाग अन्न से होता है, और 1 भाग जो खाली बोले ना वो वायु से रहता है, समझ लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मंद और गुरु गुण युक्त आहार किस प्रकृति के व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है? वातज प्रकृति, पीतज प्रकृति, कपच प्रकृति, और वातज प्रकृति और पीतज प्रकृति दोनों के लिए। मंद और गुरु के गुणयुक्त आहार किस प्रकृति के व्यक्तियों के लिए निषिद्ध होते हैं? सी आ रहा है, कब के लिए निषिद्ध होते हैं?
हाँ, क्योंकि कप कप किससे बना हुआ है? कप में क्या आ गया है? पृथ्वी और जल से कप बना है, तो इसीलिए, क्योंकि ये गुरु और मंद जो रहता है वो भारी, गुरु यानी क्या रहता है? भारी रहता है, और जल से और पृथ्वी से क्या बना है? कप बना है, तो भारी चीज से बना है, इसलिए ये निषिद्ध आहार है। और फायदेमंद क्या आ जाएगा इसमें, इसके लिए फिर कप के लिए? कप के लिए फायदेमंद क्या होगा? वायु और आकाश से क्या बना है, वो फायदेमंद आ जाएगा। वात प्रवृत्ति वाला। वात वाला वो फायदे में आ जाएगा कफ वाले में। वात और वायु से, वायु अग्नि और, वाला भी कफ अग्नि वाला भी फायदा करेगा। हाँ, अग्नि वाला भी फायदा करेगा। अग्नि क्या इसमें ये लवण नहीं हो सकता, लवण रस नहीं हो सकता, लेकिन कषाय होता है, कषाय भी नहीं हो सकता, उसमें उसमें भी पृथ्वी तत्व है। क्या है? कटु, कटु कटु शायद होगा, कटु तिक्त में क्या है? वायु और आकाश है ना, तिक्त में वो आ जाएगा, कंफर्म करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उस रोग का नाम बताइए जिसका योग अभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपचार किया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से किस किस इसमें क्या बताया, किस रोग को हम प्रत्यक्ष रूप से उपचार कर सकते हैं? इसमें ऑप्शन है इच्छिमिक हार्ट डिजीज, हार्निया, डायबिटीज, मेलिटस टाइप 1, आय के 1 है 1, और एल्जेरिक राइनाइटिस। तो क्या है? डायबिटीज। डायबिटीज के पेशेंट को हम, सी आंसर है इसका, प्रत्यक्ष रूप से हम उसका उपचार कर सकते हैं। पित्त के लिए अग्निजल। हाँ, इसमें तो डी आ रहा है। हाँ, इसमें तो डी है, एलर्जिक, एलर्जी से, जैसे एलर्जी होती है, कोई चीज खाते हैं तो हम, ठीक है, गैस वगैरह एलर्जी टाइप हो जाता है, तो उसके लिए वो है, प्रत्यक्ष रूप से हम उसका रोग दूर कर सकते हैं। डी ऑप्शन है। कैसे करेंगे? अनामिका जी, इसके बारे में आपको पता होगा ना, अनामिका जी? प्रत्यक्ष रूप से कैसे करेंगे उसका अच्छा, इलाज? देखिए, क्योंकि हार्निया का तो हम डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं ना। अदर जो बीमारियां दी हैं डायबिटीज वगैरह का, तो इतनी जल्दी इलाज नहीं देख सकते हैं। पर जो एलर्जेटिक चीजें हैं, जैसे कि सर्दी खांसी वाली जो चीजें हैं, उनको हम जैसे तुरंत इलाज दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सटकर्म करके, जैसे सर्दी है तो हम नीति क्रिया कर लेंगे, तो उसका डायरेक्टली हम उसका इलाज देख सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जो बीमारी होती है गले से संबंधित होती है, नाक से पानी वगैरह आता है इसमें, तो इसमें क्या हम सटकर्म के थ्रू नीति क्रिया करके या फिर शीत कर्म व्युत्कर्म करके डायरेक्टली हम इसका फायदा देख सकते हैं एक दिन में ही। इसके लिए, इसके कारण है, योग अभ्यास में तो सारी चीजें आती हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब कुछ आता है ना, कर्म भी इंक्लूडेड। क्लियर है ब्रह्मा जी? सर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दुख दौर्मनस्य अंगमेजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। यह पतंजलि योग सूत्र किसके लक्षणों के बारे में बतलाया है? प्राणिक शरीर, भौतिक शरीर, कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर? दुख दौर्मनस्य अंग, हाँ, भौतिक शरीर, तुप्ति जी भौतिक शरीर, बी बी तो ये भौतिक शरीर के बारे में बताया गया है। दुख दौर्मनस्य अंग, जो मतलब शरीर हिलता है ना, ठीक है, कंपन आता है, ये बी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आप योग कक्षा के आयोजन के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं? परिचय, प्रदर्शन, परिवेश का निर्माण, अभ्यास का विश्लेषण। कक्षा के आयोजन के लिए क्या करते हैं हम सर्वप्रथम? डी आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। परिचय, प्रदर्शन, परिवेश का निर्माण या अभ्यास का विश्लेषण। तो सी है, परिवेश का निर्माण पहले करेंगे, है ना। जो वातावरण है वो अच्छा बनाएंगे, फिर बाद में हम उसका अंदर क्लासरूम में प्रवेश करेंगे, फिर परिचय परिचय देंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे। इसमें और प्रार्थना वगैरह रहती तो वो भी आ सकता था, ठीक है, लेकिन पहले परिवेश का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भगवद गीता के अनुसार ध्यान में बैठने की व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का क्रम है। चर्म, कपड़ा, कुशाघास। बी नंबर है कपड़ा, चर्म, कुशाघास। फिर सी नंबर है चर्म, कुशाघास, कपड़ा, और डी नंबर है कुशाघास, चर्म, कपड़ा।
डी आ रहा है। तो पहले हम कुशा घास यानी घास डालते हैं, फिर क्या करते हैं, जैसे हरिन का रहे या किसी भी जानवर का है ना, हरिन का खास तौर पर मुर्गा चर्म बोलते हैं, ठीक है, मुर्गा चर्म, फिर मुर्गा चर्म बिछाते हैं और फिर उसके ऊपर सूती कपड़ा रखते हैं। ये तो डी ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर का। पचास तक जाएगा। यही है क्या? हाँ, गीता के 5वें एवं छठे अध्याय में ये क्वेश्चन है ना। गीता के 5वें व छठे अध्याय में ध्यान योग की सरल विधि संक्षेप में वर्णित है। उनमें से कुछ इस प्रकार है। बहुत लंबा दिख रहा है इसमें। ठीक है, दिख नहीं रहा तो जान दो फिर, रहने दो, 45 ले लेंगे। दिख नहीं रहा होगा तो क्वेश्चन क्या है, 45 निकाली क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आसन संतुलनात्मक नहीं है? वृक्षासन, ताड़ासन, गरुड़ासन, एक पाद स्कंधासन। संतुलनात्मक नहीं है। कौन सा संतुलन संतुलनात्मक नहीं है? एक पद। एक पाद स्कंधासन, डी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर। उड्डयन बांध, उड्डयन बंद है वह, उड्डयन बंद के अभ्यास में मुख्यतः कौन सी मांसपेशियां प्रभावित होती है? उदरीय पेशियां, यही लग रहा है, अभी बाकी तो मार ही नहीं सकते है ना। तो पहले कौन सी? तो उदरीय पेशियां प्रभावित होती है, हाँ, मांसपेशियां प्रभावित होती है। ये आप ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 47 नंबर। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग शब्द के अर्थ है समाधि, कर्म, कौशलम, जीव परमात्मा योग, समत्व भाव। क्या है इनमें से? इसमें आपसे बता, ए डी, बी डी, ए बी, सी बी। बीडी होना चाहिए। बी डी यानी हाँ, कर्म सुकौशलम और समत्व भाव, यही है बी और डी। बी और डी है ना। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, हाँ बी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समत्वम योग उच्चते दूसरे में 48 नंबर का है। समत्वम योग उच्चते और दूसरे अध्याय में 48 नंबर का है। और योग योगसु कर्मशो कौशलम दूसरे अध्याय का 50 नंबर का श्लोक नंबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्या है, पहला है। मुंडक उपनिषद के अनुसार हृदय ग्रंथिया के छेदन का क्या परिणाम होता है? समाधि प्राप्ति होती है, सभी संशयों का निवारण करता है, सभी पूर्व कर्मों को समूल समाप्त करता है, समृद्धता प्राप्त होती है। तो क्या होता है हृदय ग्रंथियों के छेदन का परिणाम? ऑप्शन बताओ। ऑप्शन में समाधि नीचे प्राप्ति स्क्रॉल होती है। करके सही विकल्प चुनने वाला ऑप्शन। अच्छा, ओके। सही विकल्प में क्या है? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। दो बताना इसमें से हृदय ग्रंथियों के छेदन का क्या परिणाम है। बी आ रहा है, बी सी सभी संशयों का निवारण करता है, सभी पूर्व कर्मों को समूल समाप्त करता है। तो इसमें बी आंसर है। ठीक है, हृदय ग्रंथियों के छेदन का निम्नलिखित क्या है? तो सभी संशयों का निवारण यानी सभी संशय दूर हो जाते हैं। और क्या है? सभी संशयों का निवारण होगा, सभी पूर्व कर्मों का भी समूल समाप्त हो जाता है, पूर्व कर्म भी हमारे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। क्योंकि हम परमात्मा को संशय रहित से जानते हैं ना, तब वो प्रक्रिया होती है। हमारे हृदय आकाश में रहता है ना परमात्मा, उसके निकलित क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा योग तत्वोपनिषद में नाड़ी शोधन के लिए प्राणायाम के अभ्यास हेतु निर्देश है। प्रतिदिन 4 बार, प्रतिदिन 3 बार, 3 मास तक या 4 मास तक। योग तत्वोपनिषद में नाड़ी शोधन के लिए प्राणायाम के अभ्यास हेतु है। ए आ रहा है, ए सी आ रहा है, प्रतिदिन 4 बार और 3 मास तक, यही है ए सी। ठीक है, देखेंगे इसका आंसर। प्रातः, मध्याह्न और सायं और अर्धरात्र, और फिर 3 मास तक हम करेंगे तो वो नाड़ी की शुद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
50 नंबर का चतुर्योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग का वर्णन किया गया है। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्वोपनिषद, योग राज उपनिषद और नाद बिंदु उपनिषद। किसमें बताया गया है? 2 उपनिषद ऐसे है उसमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग की चर्चा की गई है। योग राज तो पता ही है आपको, डी वाला तो सी तो है ही, डी भी है नाद बिंदु उपनिषद। तो सी और डी यानी क्या है? आंसर का डी है ना, बी और सी आ रहा है। 1 मिनट। योग तत्वोपनिषद और योग राज उपनिषद सही है ना? योग तत्वोपनिषद और योग राज उपनिषद में। हेलो, हाँ हाँ ये डी ऑप्शन सही है ना? तत्वोपनिषद और योगराज उपनिषद ही होगा, क्योंकि अभी मैं इसका सॉल्व कर रही थी तो एक्यूरेट योगा में तो यही बताया सर ने, बुक में भी यही दिया है। हाँ नाद बिंदु में अष्टांग योग का वर्णन दिया है और त्रिशिकी में भी दिया है षडांग का, पर जो ये बताए हैं मेन योगा वो सी और बी में ही बताए हैं। किसमें? सी और डी? सी और बी में मैंने सॉल्व किया था तो बताया। डी वाला है ना? ठीक है, ओके। तो नाद बिंदु और क्या है? सॉरी, योग तत्वोपनिषद और योग राज उपनिषद में चतुर्योग का वर्णन बताया गया है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। और हठ योग के ग्रंथ में किसमें? शिव संहिता में, योग बीज में है और हठ रत्नावली में है। ठीक है, यहाँ तक रहे। सर अभी 10 बज गए हैं, तो क्या हाँ, सभी लोग तैयार हैं उसके लिए या फिर रुकेंगे, कल करेंगे? कल करेंगे सर इसको। 50 तक हो गया, 10 बज गए हैं। हठ रत्नावली में मतलब राजयोग को पहले लिया, हठ योग को बाद में लिया ना? क्या सर? हठ रत्नावली में मंत्र योग, लय योग और राजयोग पहले आता है, फिर हठ योग बाद में आता है ना? हाँ, लास्ट में हठ योग आता है, लास्ट में हठ योग आता है। थोड़ा डिफरेंस है उसमें। और इसमें योग बिंद आपने ये क्या है? सेकंड नंबर का जो है ना, शिव संहिता के बाद योग बीज में भी महायोग में आते हैं वो 4, और इसमें भी आते हैं, हठ रत्नावली में भी महायोग में भी आते हैं। रत्नावली में भी इसको महायोगी कहा गया है। किसमें योग? किसमें सर? हठ रत्नावली में भी महायोग बताया इसको। हाँ हाँ, महायोगी बताया गया है, हठ रत्नावली और बिंदु। ठीक है, चलो शांति मंत्र। ब्रह्मा जी आप शांति मंत्र सर एक बात और करनी थी। इससे पहले शांति मंत्र कौन कह रही थी, वो उन्होंने थोड़ा सा अच्छा नहीं किया।